हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने एग्जाम की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हमें जो जानकारी है क्या रिपोर्ट राइटिंग होता है, और फिर जो क्या है एप्लीकेशन है, लेटर है, और फिर जो है आर्टिकल राइटिंग आता है। तो उसी में जो है राइटिंग स्किल्स का जो हमारा एक टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। आइए आज इस पे हम डिस्कस करते हैं क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको लिखा जाता है। तो पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि जो एक भी नंबर इससे हमारा बाहर ना जाए। ठीक है, तो फिर वीडियो जो है अंत तक देखिएगा ताकि आप जो है इस पे पूरी तरीके से कमांड कर सकें और एक भी नंबर इससे आपका मिस ना हो। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हमारा क्या, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग पहले बताइए आप, रिपोर्ट होता क्या है, किसको कहते हैं हम रिपोर्ट। जब रिपोर्ट हमें पता होगा तभी उसके बारे में हम लिख पाएंगे, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ये बात की बात है। पहले हमें जानना है क्या रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट किसी इवेंट, प्रोग्राम या फिर इंसिडेंट के अनुभव को प्रस्तुत करना है। ठीक है, आप सब अक्सर देखते होंगे क्या कि कहीं भी कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो फिर वहां पे लोग अक्सर मोबाइल लेके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई घटना होती है तो उसको हेल्प करने के बजाय लोग उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो हम ये वीडियो बना के उसके बाद फिर उसको इंटरनेट पे वायरल कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का रिपोर्ट ही है कि मतलब वहां पे हम कहीं, जिससे इस समय प्रयागराज कुंभ चल रहा है, वहां पे कई लोग जाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं और फिर जो है पूरा वहां का वीडियो कवर करते हैं, फिर उसको जो है लाके जो है अपना आउट करते हैं कि मतलब ये चीजें मैंने कवर की और ये चीजें कुंभ में हो रही हैं। तो यही है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, किसी भी इवेंट, प्रोग्राम या फिर इंसिडेंट के अनुभव को प्रस्तुत करना है। कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी घटना हुई या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, वहां पे हम गए, हमने जो कुछ भी चीजें देखी वही सब चीजें जो है एक कॉपी में लिख दिया, वही क्या होता है रिपोर्ट। ठीक है, समझ में आया आपको रिपोर्ट क्या होता है? अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें पढ़ना है कि मतलब किस तरीके से रिपोर्ट लिखा जाए ताकि हमारा रिपोर्ट जो है वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो, पढ़ने में जो है थोड़ा अच्छा लगे, और ऐसा ना हो कि सीक्वेंस में रहे हमारा, ऐसा ना हो कुछ हमने पहले बता दिया फिर उसी का जो कहीं लास्ट में जाके बता रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए रिपोर्ट हमारा, क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या पॉइंट्स है आइए जो हम देखते हैं अपने वीडियो में। ठीक है, पार्ट ऑफ इस रिपोर्ट में क्या होता है, पहला जो टॉप होता है हमारा क्या, वो है हेडिंग ही है। पहला क्या है, पहला ये क्या है हमारा, हेडिंग है। ठीक है, एक सेकेंड, पहला क्या है, हेडिंग है। मतलब कि जिस जिस चीज के बारे में हमें रिपोर्ट बनानी है, जिस रिपोर्ट जिस जैसे भी हमने बताया आपको प्रयागराज कुंभ, अभी हमने क्या बताया कि प्रयागराज कुंभ के बारे में मान लो हमको रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट बनानी है उसमें। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, कुंभ प्रयागराज या महाकुंभ प्रयागराज, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। और हेडिंग हमारा इतना क्लियर होना चाहिए या फिर इतना कैची होना चाहिए कि मतलब उस हेडिंग से ही हमें उसकी रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, मतलब जो भी हमारा टॉपिक हो ऐसा होना चाहिए, हेडिंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने के बाद ही लोगों को ये लग जाए कि हाँ अच्छा इसके बारे में ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, मतलब हमारा जो हेडिंग होना चाहिए वो बहुत ही कैची होना चाहिए, मतलब देखते ही उसको पकड़ में आ जाए कि मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? हेडिंग कैसा होना चाहिए हमारा, बहुत ही कैची होना चाहिए। हेडिंग सबसे पहले क्या आएगी हमारी, हेडिंग आएगी, दैट्स इट। उसके बाद ये बाई लाइन क्या है, बाई लाइन वो है मतलब कि जैसे मान लो ये हेडिंग है हमारा। ठीक है, तो हेडिंग मतलब जो भी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं वो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जा रही है। ठीक है, वैसे मान लो मैं तैयार कर रहा हूँ रिपोर्ट, तो बाई लाइन में के नीचे मेरा नाम रहेगा। ठीक है, आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो बाई लाइन के नीचे आपका नाम रहेगा। ठीक है, समझ में आया? बाई लाइन में क्या होता है, मतलब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसका नाम होता है किसमें, बाई लाइन में। ठीक है, अंडरस्टूड। आइए आगे देखते हैं, डेट एंड प्लेस। उसके बाद क्या लिखा जाता है, डेट एंड प्लेस मेंशन करना होता है, मतलब जो रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये कब की है, ये घटना कब की है, ये इवेंट कब का है, ये प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसको डेट लिखते हैं हम। ठीक है, और डेट के साथ साथ क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। जैसे अभी 14 जनवरी को जो है नहान शुरू हो गया है प्रयागराज कुंभ में। ठीक है, तो पहले डेट लिखा हमने क्या, कि 14 जनवरी को। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लेस क्या लिखा गया, प्रयागराज में। महाकुंभ इस बार जो कहाँ पे हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, और डेट उसका क्या है, 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? पहले हेडिंग होगा, हेडिंग के बाद बाई लाइन होगा, बाई लाइन के बाद डेट एंड प्लेस होगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे फिर क्या होगी, मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी में क्या होगा
कि जैसे अब आप प्रयागराज कुंभ गए, वहां पे आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी, क्या क्या चीजें कवर करी। आपके रिपोर्ट में प्रयागराज कुंभ के बारे में क्या क्या चीजें हैं, कि मतलब हम वहां पे गए तो वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, नहाने के लिए कैसी व्यवस्था की गई है, लोगों की सुरक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। ये सब जो चीजें पॉइंट है, जो पॉइंट है, इन सब चीजों को हमें किसमें मेंशन करना होता है, बॉडी में मेंशन करना होता है। ठीक है, कि हमारे रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं। और ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसा आप इतना कहानी लिखते चले कि 10-15 पेज का आपका ये भी हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बॉडी होना चाहिए हमारा एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, कि मतलब कोई भी पढ़े तो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया। तो बॉडी में क्या होता है कि मतलब जो जो चीजें हम अनुभव करते हैं, जो जो चीजें वहां पे हमने देखा, उस चीज को बड़े ही सरल शब्दों में जो है बॉडी में हम लिखते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है। लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन में क्या होता है कि जैसे हमने पूरा अपना इंसिडेंट कवर किया, उसके बाद फिर अगर उसमें हमको लगता है कि नहीं इसमें अच्छा ये चीजें ऐड होनी चाहिए थी, तो अगर अपना कोई सजेशन हम ऐड करना चाहते हैं उसमें, तो हम कहाँ ऐड करते हैं, कंक्लूजन में ऐड करते हैं। तो आपको समझ में आया कि रिपोर्ट राइटिंग होती कैसे है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है, पहले हेडिंग होगा, फिर बाई लाइन, फिर उसके बाद डेट एंड प्लेस होगा, बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा। बाई लाइन में आपका नाम, मतलब आपका नाम या फिर जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है उसका नाम होगा। ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि मतलब जो हम बॉडी में लिखते हैं उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, किस लैंग्वेज में उसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बोला आपसे क्या कि बहुत ही सरल शब्दों में लिखिए, ताकि जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, पढ़ने में आसानी लगे। ठीक है, उसी में जो होता है क्या, रिपोर्ट जो है हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि रिपोर्ट जो हम लिखे हैं वो हमें हमारा क्या इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब आप इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं, कॉमा यूज कर रहे हैं, उसमें जो पूरा लिख रहे हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें अभी पढ़ा यहाँ पे क्या, कि थर्ड पर्सन का ही हमें यूज करना चाहिए, जो है फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, और सेकेंड पर्सन यू। इसको यूज करने से हमें बचना चाहिए, किसमें, रिपोर्ट में। ठीक है, ये वर्ड हमें बहुत ही रेयर यूज करना होता है, या ना के बराबर यूज करना है। हमें केवल क्या यूज करना है, ही शी इट दे, या फिर जो भी नाम है। ठीक है, जो भी नाम है जिसके बारे में बोलना है, आप उसमें नेम मेंशन करिए। हमें आई और बी और यू जो है यूज नहीं करना होता, इसलिए हम जो है अपने रिपोर्ट किसमें लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ताकि जो आपका रिपोर्ट देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, समझ में आया। और एक चीज आपको और बता दें अभी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये सब आपको लिखना नहीं होता है। ठीक है, ये सब जो है, ये ऐसा नहीं लिखना कि हेडिंग डाल के फिर आप लिखो जो है हेडिंग हमारा ये है, बाई लाइन डाल के लिखिए ये है, नहीं। ये बस आपको बताया गया एक फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये आपको डालना नहीं है, बस आपने हेडिंग, आपको है पहले अच्छा आपको हेडिंग लिखना है। जैसे प्रयागराज कुंभ था, तो प्रयागराज कुंभ आप हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, प्रयागराज कुंभ आप हेडिंग डाल दीजिए। अब रिपोर्ट मान लीजिए किसने, मैंने प्रस्तुत किया मान लो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कि बाई प्रखर। ठीक है, बाई प्रखर। अब जो है डेट एंड प्लेस, मतलब कब की घटना है ये, यहाँ पे जो है आप जब पैराग्राफ अपना शुरू करेंगे तो फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो शुरू में आपका डेट एंड प्लेस हो जाएगा, बॉडी हो, फिर उसके बाद बॉडी, लास्ट में फिर आप ये क्या, बॉडी मतलब जो भी आपने वहां पे कवर किया वो लिखिएगा, फिर लास्ट में कंक्लूजन यानी सजेशन। ठीक है, समझ में आया। हाँ, आइए अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कि मतलब प्रोनाउन का हमें थर्ड पर्सन या ही शी इट दे या कोई नाम हो वो यूज करना है। क्या नहीं यूज करना, आई बी यू आपके रिपोर्ट में नहीं यूज करना। दैट्स इट, समझ में आया। आइए आगे देखिए, और इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे क्या है, रिपोर्ट का पर्पस और सोर्स प्रारंभ में ही लिखनी चाहिए। मतलब आपके रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पर्पस है यानी उद्देश्य जो है, ये आपका शुरुआत में ही होना चाहिए। ठीक है, कि आप रिपोर्टिंग राइटिंग जब शुरू करो तो उसी समय जो है आप पर्पस अपना बताइए पहले। ठीक है, और फिर सोर्स, आपने जो है अपना रिपोर्ट कहाँ से लिया, आप खुद ही गए कवर किए या फिर किसी न्यूज मैगजीन से कवर किया, कहाँ से आपने जो है ये सोर्स अपना आपको बताना होता है। ठीक है, और ये सब कहाँ बताएंगे आप, शुरुआत में ही। समझ में आया आपको, ये सब, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है अपना रिपोर्ट राइटिंग करते समय। समझ में आया। आइए आगे देखते हैं कुछ आपके क्वेश्चन जो है। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है
राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 words on the basis of the hints given below। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी बार पूछा गया है, 2024, 2023 और 2022, 3 बार लगातार 3 बार पूछा जा रहा है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, फिर 24 में भी पूछा गया है, तो इस बार भी ये पूछा जा सकता है। तो इस पे आप बेहतरीन तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें देखिए हिंट्स दिया गया है, तो पहले आपको शुरुआत में क्या लिखनी होती है, हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग आपका इसमें दिया गया है, देखिए हेडिंग आपका दिया गया क्या, इंडिपेंडेंस डे, तो हेडिंग आप डालिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना होता है, बाईलाइन लिखना होता है, तो बाईलाइन इसके नीचे आप अपना नाम, बाई जो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना होता है, फिर डेट एंड प्लेस, मतलब कब हुआ, तो इंडिपेंडेंस डे कब होता है आप लोग को पता है, कमेंट करिएगा कब होता है। उसके बाद फिर इस बार का कब किया गया, तो 15 अगस्त जो है 2024 में जो है किया गया। ठीक है, तो ये डेट एंड प्लेस हो गया, कब हो, कहाँ किया गया, आपके स्कूल में होगा। कहाँ होगा, आपके स्कूल में होगा, ऑफिस में होगा, जहां भी होगा, मतलब ये आप वहां पे मेंशन करिएगा। समझ में आया। उसके बाद फिर क्या आपको लिखना होता है, फिर यहाँ पे देखिए कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आपको कुछ हिंट्स, एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे आपको जो है हिंट दिया गया है कि इन्हीं के बेस पे जो है आपको अपना रिपोर्ट तैयार करना है। अब हिंट क्या है, पहले आपको बताना उसमें क्या कि डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, मतलब आपकी जो स्कूल बिल्डिंग कैसे डेकोरेट की गई, बलून से डेकोरेट किया गया, सजाया गया, या फिर ट्राई कलर से यानी झंडे के तरीके से सजाया गया, या फिर कुछ जो है पर्दे वगैरह लगाए गए, किस तरीके से मतलब आपकी स्कूल बिल्डिंग्स को सजाया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद क्या बताना है, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, मतलब झंडारोहण समारोह जो हुआ वो कैसे हुआ, आपके प्रिंसिपल सर ने किया या फिर आपके जो चीफ गेस्ट कौन थे, ये सब आपको उसमें बताना होता है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है पहले प्रेयर शुरू हुआ क्या हुआ, या पहले फ्लैग होइस्टिंग हुई क्या हुई, ये सब चीजें आपको बतानी होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, मतलब नेशनल एंथम, मतलब कि जैसे ही जो है फ्लैग होस्टिंग हो गई, झंडारोहण हो गया, उसके बाद जो है कैसे लोग जो है नेशनल एंथम के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम खत्म होता है हमारा राष्ट्रगान, और उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ आपके स्टूडेंट्स, मतलब जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कोई स्पीच दे रहा है, कोई शायरी बोल रहा है। ठीक है, ये सब जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपको प्रिंसिपल स्पीच, मतलब ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपके जो प्रिंसिपल सर हैं वो कुछ स्पीच देते हैं, कुछ बताते हैं आपको 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के बारे में, वो आपको कुछ लिखना होगा उस पर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में होता है क्या, लास्ट में तो भैया यही आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मतलब मिठाइयों का वितरण, लास्ट में यही होता है। तो यहाँ पे भी आपको बताना होगा आपके यहाँ क्या मिला, रसगुल्ला मिला, केला मिला, जो है समोसे मिले, क्या मिले आपको खाने के लिए। ठीक है, ये सब आपको जो है बताना होता है। तो ये आपको पॉइंट इसमें दे दिए गए हैं कि इन्हीं पॉइंट को जो है आपको इस अपने रिपोर्ट में मेंशन करना है। ठीक है, समझ में आया आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है। तो इंडिपेंडेंस डे आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है तैयार कर लीजिएगा, और तैयार करके आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको, जो कि कैसे आपने लिखा इसको। और अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो एक बार बना के आपको बताया जाए, तो आप कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा कि सर इसका वीडियो एक आप जो है बनाइए। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे जो है बेसिक वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, आगे जो देखो, राइट अ रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब हमें आपके जो है क्षेत्र में जो है क्या हो रहा है, इलेक्शन सीन्स, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस पे भी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, अब उसमें भी देखो हिंट दिया हुआ है आपको, ये हिंट्स क्या है, टाइम एंड प्लेस, मतलब कब ये जो है इलेक्शन, मतलब चुनाव कब हो रहे हैं, और फिर जो है उसका प्लेस क्या है, मतलब आपके गांव पे हो रहा है या फिर आपके शहर में हो रहा है, आपके ब्लॉक पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये आपको प्लेस भी बताना है इस पे। ठीक है, उसके बाद पहले तो हेडिंग होता है, हेडिंग ये हो गया हमारा, बाई लाइन में आपका नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद टाइम एंड प्लेस आपको मेंशन करना है। उसके बाद क्या है, सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन क्या होता है, मतलब जहां पे चुनाव होते हैं, जहां पे वोट पड़ती है, वहां पे बोला गया कि सीन अराउंड, मतलब आसपास क्या व्यवस्था है वहां पे। ठीक है, क्या सीन है वहां पे, आसपास क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आपको बतानी है। फिर क्या करना है, सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, मतलब पोलिंग बूथ के अंदर जो है क्या तरीके की व्यवस्था की गई है, वहां पे कैसे गार्ड्स है, कैसे पुलिस बस की व्यवस्था है, कैसे वहां के जो कर्मचारी हैं उनकी लोगों की क्या व्यवस्था है, वोट डालने की क्या व्यवस्था है, ये सब आपको जो है अंदर की बतानी है। ठीक है, फिर उसके बाद पोलिंग मेथड,
पोलिंग मेथड आपको वहां पे बताना होगा कि कैसे जो है पोलिंग पढ़ रहा है, वोट कैसे पढ़ रहे हैं, बैलेट पेपर के द्वारा पढ़ रहा है या फिर ईवीएम मशीन के द्वारा पढ़ रही है, ये आपको मेथड उसमें बताना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताना होगा, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और वहां की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, उसके द्वारा जो वहां पे क्या व्यवस्थाएं की गई है, ठीक है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये सब चीजें आपको अपने रिपोर्ट में बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2024 और 2023 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों में आया हुआ, तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसका तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का वीडियो जो है हम बना के लेके आए, तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इन दोनों जो है रिपोर्ट का आपको वीडियो बना के जो है बेहतरीन तरीके से आपके साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।